नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में। तो ऑस्टियोबोन होता है, आइटिस इन्फ्लेमेशन होता है, हम ये इन्फेक्शन होता है बोन का यंग बच्चों में। ऑस्टियोमाइलाइटिस पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में रिजल्ट होता है हिमेटोजेनस सीडिंग ऑफ बैक्टीरिया से मेटाफिशियल रीजन ऑफ बोन में। यानी कि बच्चे को कहीं भी इन्फेक्शन हो तो वहां से जंतु ब्लड के द्वारा आके बोन के मेटाफिशियल एरिया में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। डायग्नोसिस जनरली होती है एमआरआई स्टडी से। इससे हम बोन मैरो का एडिमा इवेल्युएट कर सकते हैं और सब पेरियोस्टियल एब्सेस इवेल्युएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव होती है विद एंटीबायोटिक्स इन एब्सेंस ऑफ एब्सेस। अगर एब्सेस है और बीमारी एडवांस्ड है तो फिर सर्जिकल डिब्राइडमेंट करना पड़ता है। तो इंसिडेंस है 1 in 5,000 चिल्ड्रन यंगर देन 13 ईयर्स ओल्ड। डेमोग्राफिक्स देखें तो मीन एज 6.6 ईयर्स होता है। ये 2.5 टाइम्स कॉमन है बॉयज में। ये फर्स्ट डेकेड ऑफ लाइफ में कॉमन है क्योंकि मेटाफिशियल ब्लड सप्लाई रिच होती है और इम्यून सिस्टम इमेच्योर होता है। बट ये हेल्दी चिल्ड्रन में भी अनकॉमन नहीं है। एनाटॉमिक लोकेशन यूजुअली मेटाफिशियल रीजन होता है बोन का हिमेटोजेनस सीडिंग के कारण। रिस्क फैक्टर्स होते हैं पीडियाट्रिक बच्चों में, अगर डायबिटीज है, हीमोग्लोबिनोपैथी है, जुवेनाइल रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्रॉनिक रीनल डिजीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या वेरिसेला इन्फेक्शन। ईटियोलॉजी में पैथोफिजियोलॉजी देखें तो मैकेनिज्म होता है लोकल ट्रॉमा और बैक्टीरिया उस एरिया में इन्फेक्शन की लाइक्लीहुड इंक्रीज कर देता है बैक्टीरियल सीडिंग की। 30% पेशेंट्स में कोई हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में स्टैफ ऑरियस सबसे ज्यादा कॉमन ऑर्गेनिज्म है। मेथिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस भी देखा गया है और ये एसोसिएट होता है विद इंक्रीज रिस्क ऑफ डीवीटी एंड सेप्टिक एम्बोलाई। तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस भी देखा गया है। ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है नियोनेट्स में। किंगेला किंगे भी देखा गया है, यंगर एज ग्रुप्स में कॉमन है। सुडोमोनास एसोसिएटेड होता है डायरेक्ट पंचर वुंड्स फुट में। एच इन्फ्लुएंजा तो अभी लेस कॉमन हो गया है ड्यू टू एच इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस चिल्ड्रन में एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट में ये देखा गया है। बायोप्सी अगर करें स्टेन्स और कल्चर से ये डायग्नोज हो जाता है। साल्मोनेला ज्यादा कॉमन है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स में। तो पैथोएनाटॉमी क्या होती है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की? मोस्ट केसेस हिमेटोजेनस है या ब्लड के द्वारा सीडिंग करके होते हैं। इनिशियल बैक्टीरिया मतलब के बैक्टीरिया ब्लड में जाते हैं। ये स्किन लीजन से हो सकता है, इन्फेक्शन से या ट्रॉमा या टूथ ब्रशिंग से या अनहेल्दी टीथ हो जो बच्चों के, वहां से भी हो सकता है। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी देखें तो स्लगिश ब्लड फ्लो होता है मेटाफिशियल कैपिलरीज में क्योंकि ये शार्प टर्न लेते हैं और वीनस साइनोसॉइड में बैक्टीरिया को टाइम मिलता है लॉज होने के लिए। यहाँ पीएच भी लो होता है, ऑक्सीजन टेंशन भी लो होता है अराउंड द ग्रोथ प्लेट। तो ये असेस करता है बैक्टीरियल ग्रोथ में। इन्फेक्शन जो होता है लोकल बोन डिफेंसेस ओवरवेल्म करके होता है बाय बैक्टीरिया। स्प्रेड होता है वाया हैवर्सियन एंड वोकमैन्स कैनाल सिस्टम्स। प्यूरुलेंस डेवलप हो जाता है ऑस्टियोब्लास्ट नेक्रोसिस से, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन से। इससे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और ब्लड वेसल्स थ्रोम्बोज हो जाते हैं। मैक्रोस्कोपिक एक्टिविटी देखें तो सब पेरियोस्टियल एब्सेस डेवलप हो जाता है व्हेन प्यूरुलेंस ब्रेक्स थ्रू द मेटाफिशियल कॉर्टेक्स। अगर जॉइंट के पास है तो सेप्टिक आर्थराइटिस होने का भी डर है। जब प्यूरुलेंस ब्रेक होता है इंट्रा आर्टिकुलर मेटाफिशियल कॉर्टेक्स से, जैसे कि हिप, शोल्डर, एल्बो और एंकल, नॉट नी में ये प्रोटेक्टेड रहता है। इन्फेंट जो 1 साल से कम एज के होते हैं उनमें इन्फेक्शन स्प्रेड होता है अक्रॉस ग्रोथ प्लेट वाया कैपिलरीज। इसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाता है एपिफिसिस में एंड सेप्टिक आर्थराइटिस। क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस देखें तो पेरियोस्टियल एलिवेशन डिप्राइव करता है अंडरलाइन कॉर्टिकल बोन को ब्लड सप्लाई। इससे बोन नेक्रोटिक हो जाती है और सिक्वेस्ट्रम बन जाता है।
सिक्वेस्ट्रम क्या होता है? नेक्रोटिक बोन होता है जो वॉल ऑफ हो जाती है फ्रॉम ब्लड सप्लाई, और ये प्रेजेंट होती है एज नाइडस फॉर क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। यहाँ एक आउटर लेयर ऑफ न्यू बोन फॉर्म होता है जिसे इन्वोल्यूक्रम कहते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। तो एक लेयर ऑफ न्यू बोन दिखता है आउटसाइड एग्जिस्टिंग बोन इन ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रॉनिक एब्सेस सराउंड हो सकती है स्क्लेरोटिक बोन और फाइब्रस टिश्यू से, इसे ब्रोडीज एब्सेस कहते हैं। एनाटॉमी देखें तो ब्लड सप्लाई जो मेटाफिशियल ब्लड कैपिलरीज की होती है वो शार्प टर्न लेती है प्रायर टू एंटरिंग वीनस साइनोसॉइड। यहाँ टर्बुलेंट फ्लो होता है, प्री डिस्पोजिशन होता है बैक्टीरियल डिपोजिशन का। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, हिस्ट्री, सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन, इमेजिंग और बोन स्कैन के बारे में। सीरम लैब स्टडीज भी डिस्कस करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।